बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बमजबूत और टाउटी करने वाले चोरों के लिए एक इबरतनाक खबर देने लगे हैं। ये खबर इस वक्त तक किसी भी चैनल पर नहीं है। नून लीगी इंजन को रिवर्स गियर लग चुका है। मरियम इस वक्त शदीद सदमे में बताई जा रही हैं। झूठ का बयानिया लीरो लीर हो चुका है। याद रहे, मरियम की तरफ से हर दूसरे तीसरे दिन दावा किया जाता है या करवाया जाता है कि वो बहुत मकबूल हो चुकी है। एक दफा तो जश्न का ऐलान कर दिया था कि मैंने किसी से सुना है कि नून लीग की हवा चल पड़ी है। अभी सुनी है मैंने बात, तो कहते हैं मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी। मरियम ने चोरी की सीट पर हर जतन करके देख लिया। अपनी तस्वीर देखकर हाउ स्वीट बोल बोल कर तमाम स्वीटनेस खत्म कर ली, लेकिन मकबूलियत नहीं मिली। जिसने मेरी तस्वीर उठाई हुई है, हाउ स्वीट, तो पानी लेके मेरी तस्वीर को धो रहे थे प्यार से। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किसी के भी फॉलोअर्स एक दफा बढ़ने के बाद काबिले जिक्र हद तक कम हुए हों, लेकिन स्क्रीन पर आज से पहले का मरियम के एक्स ट्विटर अकाउंट का स्क्रीन शॉट देखिए। मरियम के 8.1 मिलियन फॉलोअर्स थे, जो इस वक्त पूरे 1 लाख की कमी के बाद 8 मिलियन हो चुके हैं, जो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। याद रहे, रजीम चेंज के वक्त मरियम के फॉलोअर्स 8.2 मिलियन थे, जबकि पिछले 2 साल से 8.1 मिलियन पर अटके हुए थे। लेकिन अब 27वीं तरमीम के दौरान अचानक मरियम को 1 लाख लोगों ने मजीद अनफॉलो कर दिया है। हम इमरान खान के फॉलोअर्स देखें तो रजीम चेंज के वक्त 13 मिलियन फॉलोअर्स थे, जो इस वक्त 21 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं। इमरान खान के फॉलोअर्स में इस वक्त हर महीने 1,33,000 का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सुना है कि इस वक्त मरियम ये सोच कर शदीद सदमे और गुस्से में है कि अदाकारा इफ्त उमर और रेशम से टिकटॉक के पोज बनाने की ट्रेनिंग लेकर भी देख ली। कवानीन बदल कर अपने केसेस में आम मुआफी करवा कर अदालतों के मूड बदल कर भी देख लिए। मूड नहीं हो रहा है मिलॉर्ड, ब्रेक दे दीजिए। आपको मूड नहीं है तो हमें भी मूड नहीं है चंदा रानी जी। मकबूलियत के लिए मरियम ने इस हद तक झूठ बोलकर भी देख लिया कि मेरे पास तो वाईफाई नहीं है, अवाम के पास चार्जर है, लेकिन मेरे पास चार्जर भी नहीं है। ये तो मेरे पास चार्जर नहीं है, अवाम की गाड़ी में मैंने वो चार्जर लगवाया। सूबाई कार्ड भी खेल कर देख लिया। अवाम को गोश्त खाली देग से निकाल कर दिखा दिया। सैलाब जदगान को बोटी भी खिलाकर देख ली। बिरयानी बोटी ऐसी जीदे चंगड़ों, फारूकियों और आसमा शराजियों की पेट की डोरी न टूटने पाए, इसके लिए झूठे मंसूबों के अरबों के इश्तहारात चलाकर देख लिए। सेहत कार्ड खत्म करने के बाद इश्तहारों में हर किस्म के छोटे छोटे कार्ड लॉन्च करके देख लिए। अफराद के लिए हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के मुबैना सर्जरियां करवा कर देख ली। लाहौर में समुंदर बनाकर बंदरगाह बनाने का ऐलान करके भी देख लिया। और तो और अल-कादर इस्लामी यूनिवर्सिटी भी छीन ली, लेकिन मकबूलियत में कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। सरकारी स्कूलों में जलसे करके देख लिए। यूनिक किस्म की गालियां निकालने वाले अकाउंट्स फॉलो करके देख लिए। वक्त को पलटा देकर देख लिया। वक्त ने कैसा पलटा खाया, अब आप देखें, वो मेरे पास यहाँ पर अडियाला में बंद है। लेकिन शऊर और जहालत की जंग में शऊर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत से तजियाकारों के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अब कभी भी वोट से इक्तदार में आने की उम्मीद मुकम्मल तौर पर छोड़ दी है। 27वीं तरमीम भी इसी उम्मीद पर पास करवाई गई है, ताकि आइंदा भी वोट की बजाय फॉर्म 47 पर वोट चोरी से ही इक्तदार हासिल किया जाए। आज आपको ये भी पता चल गया होगा कि लोग पैसे लेकर भी मरियम के हक में वीडियोस क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि अवाम इनको देखना छोड़ देते हैं, अनफॉलो करना शुरू कर देते हैं। जीदे चंगड़ों, गरीदा फारूकियों के ही देख लें, इनके व्यूज चेक करें तो इंसान सर पकड़कर बैठ जाता है कि इतने बड़े बड़े चैनल्स पर इतने महंगे महंगे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, जबकि देखने वाले चंद 100 अफराद। जावेद चौधरी को सिर्फ इसी वजह से हटा दिया गया कि व्यूज 100 से ऊपर नहीं जा रहे थे, जबकि इनको तनख्वाहें मिलियंस में दी जाती हैं। साफी असद अली तूर ने कहा, मरियम एक आमर बनती जा रही है। जिस बेदर्दी से और सफाकियत से इसने लाहौर में बेज़बान परिंदों और जानवरों का कत्लेआम किया, इंतहाई शर्मनाक है। दूसरी तरफ 27वीं तरमीम पास करवाने के बाद पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ अल मारूफ राजा रेंटल ने पीटीआई को धमकियां लगाते हुए कहा, आप मुल्क के दुश्मन हैं, आपके साथ नरमी नहीं होनी चाहिए। याद रखें, पीपल्स पार्टी की तरफ से पीटीआई को ऐसी ही धमकियां पहले भी दी जा चुकी हैं और हमेशा ये धमकियां उस वक्त दी जाती हैं जब बिलावल जरदारी को वजीर आजम बनाने का लालच देकर
کہا جائے کہ اپنی قابلیت ثابت کرو، پھر بلاول کی طرف سے ساڈی گل ہوگی یہ کہہ کر پنجاب کے رہنماؤں پرویز اشرف جیسوں کو چابی دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وعدہ پورا نہ ہونے پر جمہوریت کی چادر دوبارہ لپیٹ لی جاتی ہے۔ قمر زمان قاہرہ کی طرف سے الیکشن کے وقت کچھ اسی قسم کے ماحول میں دیا گیا بیان دیکھیں۔ تشدد ریاست کا ہتھیار ہوتا ہے اور ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ عمران افضل راجہ نے لکھا، جو چورو چکا نوسر باز اس وقت ٹک ٹاکر بنا ہوا ہے، اس سے کوئی پوچھے تم بھی تو وزیر اعظم بنے تھے، اس وقت تو سبھی وفادار حکومت میں تھے، تب کیا اکھاڑ لیا تھا، کون سی ترقی لے کر آئے تھے، الٹا رینٹل پاور میں موصوف کے اربوں کے گھپلے نکلے تھے۔ اخے محب وطن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشترکہ تمغہ زدہ شمع جنیجو نے 27ویں ترمیم میں تاحیات استثنا پر لکھا، اگر اس کے دوبارہ آنے کا چانس نہ ہوتا تو اتنے اہتمام نہ کیے جاتے۔ اس پر ملیحہ ہاشمی نے کہا، شمع جنیجو حکمرانوں کے عمران خان سے شدید خوف کے عالم میں ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے سالار سلطان زئی نے ٹویٹ کیا، جب انسان حق پر ہو تو سارے غاصب محفل اور تخلیے میں ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں کہ متحد ہو جاؤ ورنہ عمران خان آ جائے گا۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، ان کی بات پر یقین کرنا پڑے گا، ان کے پاس پاکستان کے راز تھے اور وزیر اعظم کی خاص ڈیوٹی پر تھی۔ دوسری طرف ایک پروگرام میں شفیع جان نے اقرار الحسن کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا، حالانکہ سبھی کاظمی نے عطا پتہ بھی دیا تھا کہ وہ اپنی 3 بیویوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ میں نہیں جانتا ان کو، ان کی 3 بیویاں ہیں، آپ کافی مشہور ہیں، مطلب وہ۔ شفیع جان نے جواب دیا، اس وقت موجودہ عمران خان کے خلاف اگر عمران خان کو بھی اتارا جائے تو عوام پھر بھی عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ یاد رکھیں، اگر کسی نے مشکل وقت میں دشوار گزاری علاقے میں گدھے پر سفر کیا بھی ہو تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ پہاڑی علاقوں میں ان پر انسان ہی سفر کرتے ہیں اور کوئی انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ لیکن عمران ریاض خان کی تصویر ایڈٹ شدہ ہے، اصل تصویر یہ ہے۔ اقرار الحسن عمران ریاض خان کی ایڈٹ کی گئی یہ تصویر شیئر کرنے کے بعد مذاق اڑاتا رہا، لکھا اس شعر میں احمد فرحاد شاعر ہیں یا مفعول۔ اس پر احمد فرحاد نے جواب دیا، ایک انتہائی پست ذہنیت کے بھانڈ اور مسخرے کو فالو کرنے والا اور دوسروں کا تمسخر اڑانے والا اسٹیبلشمنٹ کا لونڈا دعوے دار ہے کہ میں فکری اور شعوری انقلاب لانے نکلا ہوں۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، فرحاد بھائی درباری مسخروں سے ڈیجیٹل مسخرے یہی کرتے ہیں، اپنے آقاؤں کو ہنسانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ان کی بکواس اور ان کے منہ کی پھٹکار دونوں ایک جیسی ہیں، لہٰذا ان کو لات مار کر ایک طرف کریں۔ کسی نے کہا، آپ ان ڈیجیٹل مراسیوں پر کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ ڈیجیٹل بھانڈ ہیں۔ وقار زکا نے اقرار الحسن کو آفر کی، کہا اقرار الحسن میری پارٹی میں آ جائیں، وزیر اعلیٰ وہ بن جائیں، وزیر اعظم میں بنتا ہوں۔ اس پر فیاض شاہ نے لکھا، بن جاؤ لیکن گھر میں ہی بننا، باہر گلی میں جا کر شور مت کرنا۔